से पुश कर रहे हैं कि वो प्रोसेसिंग फूड जो है वो इस्तेमाल करें, जो कि बहुत गलत है। उसका इस्तेमाल जितना भी कम करेंगे उतना हेल्दी फैमिली के लिए अच्छा होगा। सेकेंडली, बच्चे को भी आप जब पेरेंटिंग में स्पेशली सब चीज़ें आ जाती हैं कि बच्चे को आप प्रोवोक करें कि वो नॉट टू स्पेंड दैट मच मनी, या वो बहुत जंक की तरफ, हम जैसा कहते हैं ना कि बच्चे का दिल किया मंचिंग करने का, रात को वो रात 2 बजे उठ के भी फूड पांडा पे ऑर्डर कर देता है। उसकी मंचिंग की आदत खत्म नहीं होती, तो वो रात को कभी लेस खा रहा है, कभी चिप्स खा रहा है, और वो कभी जूसेस पी रहा है। तो ये इन चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स को बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चे को आपने कोई स्पेसिफिक टाइम ऐसा देना, इसमें कहिए इसमें आप काइंड ऑफ चीट मील कह लें या चलो जंक फूड कह लें, अलाउ कर दें। वीक में कोई डे ऐसा हो या पूरे दिन में ऐसा कोई घंटा हो। अदरवाइज पूरा दिन अगर बच्चा देखें, सुबह आपने प्रोसेस फूड से उसको नाश्ता दिया या लंच भेजा प्रोसेस फूड से, घर का खाना बच्चा के खाता है, तो उसमें भी हमारा आप देखेंगे एलिमेंट सारे जो होते हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट ज्यादा होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग फूड ज्यादा होता है। और बच्चों को फिर आदत इतनी हो जाती है, उनको वो इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहे होते। एग्जैक्टली, वो कोई भी हेल्दी एलिमेंट लग रहे होते हैं, बोरिंग लगते हैं। देखिए ना, अब बच्चा अगर आके, अगर माँ भी अगर वर्किंग है, बाप ऑलरेडी घर पे नहीं होता, तो आके अगर वो किसी मेड से, किसी भी जो भी घर में इसको अटेंडेंट मौजूद है, वो यही बोलेगा कि हम फिर उसको नूडल्स बना लेता है। वो सबसे बुरी चीज़ है वो जो लोग खाते हैं। इट्स सिंपली स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सो हमने बच्चों को बैठ के देखें, जो बड़ा होता है और जो छोटा होता है उसमें यही फ़र्क होता है कि बड़े में अकल होती है, समझ बूझ होती है। छोटे हैं तो हम जब छोटे थे तो हम भी कहते थे कि हमने ये खाना ये खाना, लेकिन बड़ा कहता है इसमें ये अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। सो बच्चों को हमने ट्रेन करना है कि फलों का इस्तेमाल करें, योगर्ट का इस्तेमाल करें, घर का देसी घी वाला पराठा खाएं, अंडे खाएं, दूध पिएं, या अगर वो चीज़ डायरेक्टली नहीं भी लेते तो इन चीज़ों को हम किसी और चीज़ में ऐड अप करके दे सकते हैं। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो अंडे नहीं खाते, भागते हैं, अंडे के जल्दी से भागते हैं। तो उसका बेहतर हल ये कि माएँ जो हैं उनका ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो केक में या पैन केक बना के उसमें अंडे मिक्स कर दें। दैट कुड बी वेरी गुड रेमेडी कि उनको अगर वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, अंडे के अंडे चले जाएंगे और उनको एक भरपूर न्यूट्रिशियस फूड मिल जाएगा। इस तरह हम दलिए का इस्तेमाल घर में नहीं करते, जो कि बहुत अच्छा है। ओट मील हम होता है वो ले सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं, स्पेशली जेन जी में और आगे जितने आने वाली नस्लें, उन सब में ये प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज जब तक हम प्रोसेस फूड को कम नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं करेंगे, अपना क्वालिटी ऑफ द फूड इंप्रूव नहीं करेंगे, तो ये जो ओबेसिटी वाला एलिमेंट है, ये अगर आपके इंसेस्टर्स में नहीं भी है, अगर आपकी जीन्स में नहीं भी है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अच्छा, ऐसे ही। अच्छा, हम बेली फैट पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खवातीन क्यों ज़्यादा जल्दी मोटी हो जाती हैं और उनमें क्यों ये ज़्यादा, ऑब्वियसली हार्मोन्स भी इसमें एक फैक्टर है, और बेली फैट जो होता है वो आएगा सबसे जल्दी आ जाता है बॉडी में और सबसे लेट जाता है, और खवातीन में ये मसला ज़्यादा भी है और ये बुरा भी लगता है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, मल्टीपल रीजंस होती हैं। ख़वातीन का पहला तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है उनकी एनाटमी को लेके, कि स्पेसिफिकली जो ख़वातीन होती हैं वो अपनी पूरे लाइफ स्पैन में डिफरेंट फेजेस से गुजर रही होती हैं। ठीक है ना, एक यंग गर्ल को लें, फिर वो अडल्ट्री में आती है, अडल्ट्री के बाद वो जब यूथ में आती है, यूथ के बाद फिर वो जब शादी होती है, फिर वो एक माँ के फेज़ में आती है, उसके बाद फिर उसके, तो उनका जो हार्मोनल का चेंजेस प्रोसेस है वो चलता ही रहता है। एक मंथ में भी 4-5 फेज, यस, जब उनका मंथली साइकिल होता है उसमें हार्मोनल चेंज उनका होता है। तो प्रॉब्लम ये है, आई गेस इट्स नेचुरल, इट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि हमें उस चीज़ को मैनेज करना है। अब खवातीन जो कहती हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, हम घर पे सारा दिन काम करती हैं, ये अक्सर शिकायत मुझे भी आती है कि जी मैं तो बहुत सारा घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ, लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता, मेरा वेट। अब वो अपने आप को सिर्फ बैठ के ये देखें कि वो अगर अपना सारा काम कर रही हैं तो वो अपनी डाइट का क्या इंटेक ले रही हैं। अगर वो ये कहती हैं जी कि मैं हर चीज़ खाऊंगी, 3 टाइम चावल ही मैंने खाने, मैंने घी भी नहीं छोड़ना, मैंने शुगर का भी कंट्रोल नहीं करना, मैंने जलेबी भी खानी है, तो मैंने मिठाइयाँ भी खानी, मैंने केक भी खाना, और ये सब काम करके वो कहती है मैं सारे काम कर रही हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि आपने देखिए, मोटापा हर किसी चीज़ का नाम नहीं कि आप सारा दिन काम करें और आप सारा दिन जो मर्जी खा लें, इस चीज़ से कंट्रोल नहीं होता। यू नीड टू हैव एन अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ डाइट, उसमें कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन में बढ़ने की वजह जो होती है, नॉर्मली हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसमें थायराइड का मसला आता है, इसमें नॉर्मली वेट या तो ड्रास्टिक लूज होता है या बढ़ता है, दोनों एंड पे एक्सट्रीम होती है। फिर जिन बच्चियों को या ख़वातीन को PCOS का मसला होता है, उसमें ये हमेशा होता है कि वेट गेनिंग बढ़ जाती है। तो उसमें अब कंट्रोलिंग या एलिमेंट क्या होता है, एक तो अपनी डाइट पे फोकस करें, वो फूड का इंटेक लें जो आपके डेफिनेटली प्रोटीन इंटेक, मैं दोबारा बोलूँगा कि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए उसमें। फिर आपको जो सपोर्टिव एलिमेंट करेगा वो आपका वर्कआउट है।
तो प्लीज जो खवातीन ये सोचती हैं कि हम घर का काम करती हैं और वो इक्वलेंट टू वर्कआउट है, इट्स नॉट फेयर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा उज़ैर ये बताएं कि बेली फैट क्यों होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बड़ी लीन बॉडी होती है लेकिन सिर्फ बेली फैट होता इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन देखें, आपका स्टमक यहाँ पे होता है, ठीक है, तो जो चीज़ हम जितना लोड करेंगे उसने उतना ही फूलना है। इट्स लाइक अ च्युइंगम। सो आप च्युइंगम को जब फुलाएंगे तो वहीं से फूलेगी ना। तो अगर स्टमक यहाँ पे है और उसको आप ओवरलोड करी जा रहे हैं तो उसने कहाँ से नजर आना है? बेली से नजर आएगा ना। ये तो नहीं होगा कि आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो आपके आर्म बड़े होना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। सो बेली फैट इसलिए बढ़ता है, ये मोस्ट स्टबन फैट होता है यहाँ पे Exactly. तो ये स्टबन फैट को हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ये नजर जल्दी आता है। आपके बात बिल्कुल दुरुस्ती कि ये बढ़ता सबसे पहले, और जब आप बॉडी की टोनिंग शुरू करते हैं तो ये सबसे आखिर में जाता है, बिल्कुल ऐसे और बिल्कुल ढीटों की तरह जाता है, फुल। जैसा कहते हैं ना कि ढीठ बच्चा होता है उसको मार मार के सीधा करते हैं, उसका यही हिसाब होता है। ठीक है। सो इसके लिए जरूरी है कि लोग थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं। लोग जिम आके सबसे पहले कहते हैं हमने बेली फैट कम करना है, ऐसा नहीं होता। स्पॉट रिडक्शन बॉडी में नहीं होती, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। इस पर कई दफ़ा बहुत से ट्रेनर्स बात कर चुके हैं और बहुत से न्यूट्रिशंस बात कर चुके हैं। आपने बॉडी को टोनिंग करना है या बॉडी को वेट लॉस करना है तो वो ओवरऑल बॉडी आपकी शेप अप में होती है। बिल्कुल ऐसे ही कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं जो शाहिद गुमन आरिफ वाला से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरी बेटी है, उसकी एज है 18-19 ईयर सर, और 11th क्लास की वो स्टूडेंट है। एक तो वो अंडा नहीं खाती, दूसरा उसका जो वेट है ना सर, वो वेट बढ़ता नहीं है उम्र के हिसाब से, यानी है ठीक है लेकिन स्मार्ट ज्यादा है। कितना वेट है उनका? तो उनका वेट 40 से कम है बल्कि। अच्छा, और एज क्या है उनकी? एज 18 साल है। अच्छा ठीक है। और वो अंडा नहीं खाती, अंडा उसे उसकी मम्मा देना नहीं तो वो कहती मैंने अंडा नहीं खाना। और उसके बाद उसे कभी कभी सर को दर्द शुरू हो जाता है, मैदे का अल्सर हुआ, उसकी मेडिसिन उसे ट्रीटमेंट करवाई मैदे के स्पेशलिस्ट से, तो उसके लिए क्या तजवीज करेगी? मेहरबानी आपकी। शाहिद साहब, आप दोनों मियाँ बीवी भी स्किनी हैं या पतले हैं या मोटे हैं, पहले ये बताएं। नहीं, मेरी वाइफ भी मेरी हेल्थी है और मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। मुझे पहले तो बहुत हैवी था लेकिन अब स्मार्ट हूँ। अभी भी स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन 90 किलो मेरा वजन अभी भी है। ओके ठीक है। ठीक है। और अभी मेरा एक बेटा है, वो उससे छोटा है, उसका अभी वो काफी हैवी है, वो भी हैवी है। ठीक है, वो कह रहे हैं जो उनकी बेटी है काफी 18 साल की है और वो कह रहे हैं अंडर वेट है। हाँ, 40 से भी कम weight मल्टीपल रीजन है। 18 साल की एज के हिसाब से 40 kg ऑफ कोर्स ये कम है, बट जेनेटिक्स भी बड़ी मैटर करती हैं, इसलिए मैंने इनसे सवाल किया। इसने खुद मेंशन कर दिया कि ये डायबिटिक हैं। पहली बात तो ये टेस्ट करवाएं कि वो ट्रांसफर तो नहीं है। नॉर्मली देयर आर किड्स एट सर्टेन एज दे कैन बी प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसका थायराइड का टेस्ट होगा सबसे पहले, ठीक है ना, फिर उसका पीसीओएस का टेस्ट भी होगा बच्ची का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कि वो जिस तरह अंडा नहीं, उन्होंने खुद ही अपना सवाल का जवाब भी दे दिया कि बच्ची अंडा नहीं खाती। तो ये अंडा, ये बेसिक्स हैं। हमारे बचपन में हमें लिटरली छितर पड़ते थे अगर हम अंडा दूध नहीं पीते थे तो। मुझे अपना बचपन, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जब आप बच्चों की पेरेंटिंग करें तो ये कुछ डाइट के एलिमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, इसके कोई उदाहरण नहीं है। दूध जैसा भी आ रहा है वो 100% खालिस नहीं है तो 20% तो ठीक होगा ना। बिल्कुल ऐसे आप दूध पिलाएं बच्चों को किसी ना किसी फॉर्म में, मिल्क शेक में पिला दें अगर सारा दूध नहीं पीता तो वो। अंडे का मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया किस तरह अंडा आपने खिलाना है। देसी घी का इस्तेमाल, देसी घी जैसा भी आ रहा है, अगर आप 3 टाइम देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम 1 टाइम अफोर्ड करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें हेल्थ के ऊपर। किसी ना किसी चीज़ में देसी घी में कोई सालन बना लें, कोई चपाती बना लें, वो उसको जरूर, ये 3 चीज़ें कम से कम अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। शाहिद साहब का जो सवाल था वो बिल्कुल इसके नज़दीक है। एक सबसे पहले उन्हें चेक करने की ज़रूरत है ये 2-3 टेस्ट अपनी बेटी के हवाले से, क्योंकि ऑफ कोर्स जब वो अडल्ट्री में गई है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो और दूसरा बात ये कि अगर जेनेटिकली दोनों मियाँ बीवी भी स्किनी हैं या पतले हैं तो डेफिनेटली बच्चा भी कभी मोटा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, बट अंडर वेट अभी भी है तो उसको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर हमें कोई इजी एक्सरसाइज